माता पार्वती बोली मुझे कोई पता नहीं। बोले बाबा अपने त्रिशूल लेकर के अपने गुफा से बाहर निकले, दिव्य दृष्टि डाल करके उन्होंने देखा तो एक सुख पक्षी घोंसले में पड़ा पड़ा कथा को श्रवण कर रहा था। त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता हुआ वह पक्षी दौड़ लगाता है और कैलाश से जब नीचे आप उतर करके आएंगे ना तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। उसी बद्रिका आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी महाराज अपनी साम्याप्राश नाम की कुटी बनाए और बिटिका देवी उनकी धर्म पत्नी का नाम है। बिटिका देवी के साथ में बड़े प्रेम से उस पर्णकुटी में निवास करते हैं। बिटिका देवी कहती कि स्वामी चौथा पर आ गया, लगता है कि अब संतान नहीं। व्यास जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, तेरे यहाँ बहुत ही एक महापुरुष का अवतार होने वाला है। ऐसी बिटिका देवी बात ही कर रही थी कि जोर से उबासी आई और उबासी में क्या होता है, मुंह खुल जाता है। अब सुख पक्षी उड़ता हुआ गया और बिटिका देवी के मुख में प्रवेश किया और मुख के द्वारा उनके गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। शंकर जी देख करके चले गए। वहां से वही आचार्य सुखदेव 12 वर्षों तक जिसने अपने माँ के गर्भ को मंदिर बना दिया, 12 वर्षों तक अपने गर्भ को, माँ के गर्भ को सुंदर मंदिर बना रहे हैं। मेरे गर्भ से वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी ने कहा देवी मैंने कहा था ना कि तुम्हारे गर्भ से महापुरुष का अवतार होगा, लेकिन महाराज जो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को बहुत कष्ट हो रहा है। कहे कि पिताजी मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आया तो आपकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी। विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, मैं बाहर नहीं आऊंगा माँ के गर्भ से। यदि मायापति विष्णु आकर के कह दे तब तो हो सकता है कि मैं माँ के गर्भ से बाहर आ जाऊं। अब आप ये समझ लीजिए कि भगवान सुखदेव जी को वचन देने के लिए मायापति भगवान विष्णु को वहां पर आना पड़ा और भगवान आकर के उन्होंने कहा बेटा सुखदेव अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओ, मैं तुझे वचन देता पर कोई मेरी माया का असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी माता श्री को बहुत कष्ट हो रहा है, अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल कर। सुखदेव जी महाराज तुरंत अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल करके आए और प्रकट होते ही वह सीधे वन की तरफ जाने लगे। सुजी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं कि यम ब्रह्मजम मनुपे तमपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुआव पोत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं जन्म लेते ही जिसने संन्यास ले लिया, चौड़ा वक्षस्थल, लंबे लंबे केस, जिसने 4 अंगुल की कोकिन भी नहीं पहनी, जन्म देता है संतान तो उसके नाल छेदन होते हैं ना, नाल छेदन भी नहीं हुआ और तुरंत सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ चलते। पीछे पीछे व्यास जी महाराज चल रहे। ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। इस पुत्र और पिता की माया को देख करके तरवो विनेदु वृक्षों ने उत्तर दिया।
वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि व्यास जी आप इनके एक बार पिता बन गए तो आप इनकी माया कितनी सता रही है। और ये तो स्तंभ सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें ये सबके हृदय में रमण करने वाले हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामा, ये सबके हृदय में रमण करने वाले, ये सबके पति हैं, इनका पति कोई नहीं हो सकता। व्यास जी लौट करके घर चले आए। ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। कि संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, तेरी जीवन
संग प्रेम होना, प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में कैसे प्रेम हो, ये प्रथम धर्म है। और अभी प्रेम हो निष्काम, निःशुल्क, किसी प्रकार की शुल्क नहीं। जैसे तेरा अमरूद वैसे ही तेरे पोते का सिर। कहने का तात्पर्य है भगवान से कोई कामना मत करो, केवल अपना कर्म करो। मांगना है तो प्रेम मांगो उससे, भगवान से भक्ति मांगो। भागवत सुना हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन का सार है। दूसरी प्रश्न का जवाब देते हैं, सूजी मंदिर में सजाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है? निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। 33 करोड़ देवता है, हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, हमारी इष्ट देव दुर्गा जी हैं। चाहे दुर्गा जी की मान लो अपने इष्ट देव, चाहे बजरंग बली को मान लो, चाहे भोले बाबा को मान लो, चाहे कालू कन्हवा माखन चोर को अपना इष्ट देव मान लो, लेकिन जाना है वहीं पे। बनारस में जाइए, कोई प्रहलाद घाट है, कोई महिषासुर घाट है, कोई भैंसासुर घाट है, कोई गौ घाट है, लेकिन गंगा जी एक ही है। गंगा जी अलग अलग नहीं है। चाहे देवता 33 करोड़ है, चाहे दुर्गा को अपना इष्ट मान लो, चाहे बजरंग बली को मान लो, लेकिन जाना है सभी को उसी नारायण के पास। इष्ट एक को मानो, प्रेम निष्ठा एक में लगाओ, सम्मान सबका करो। तुलसीदास जी गए वृंदावन में दर्शन करने के लिए। कृष्ण अपने मुरली लेकर के बजा रहा था राधे रानी के साथ में। तुलसीदास जी ने कहा मेरा मस्तक ऐसे नहीं है, तेरे सामने मेरा मस्तक झुक ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तू मुरली लिया है, तू छलिया है, तेरा क्या भरोसा मेरे को दर्शन देगा कि नहीं देगा? तेरे ऊपर हमारी कोई भरोसा नहीं है। जब तक तू अपने हाथ में धनुष बाण नहीं लेगा और जब तक पूरे राम के रूप में, राम दरबार के रूप में मुझे दर्शन नहीं देगा, तब तक मेरा मस्तक तेरे चरणों में नहीं झुकेगा। तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, जब तक धनुष बाण अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नहीं झुक सकता। मेरे गोविंद को अपने हाथ में धनुष बाण लेना पड़ा और साथ में लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी पूरे राम दरबार के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो कहने का मतलब ये है यथा तरुर्मूल निसीचनेन तृप्यन्ति दशस्कंद भुजोपशाखा। आप मान के चलिए एक पेड़ है, वृक्ष, कितनी डालियां होती हैं उसमें, करोड़ों अरबों पत्ते होते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं आप। उसका जड़ एक होता है। डाली को काट दीजिए, पत्ते को तोड़ दीजिए, तब पर भी पेड़ वह हरा रहेगा ना। अगर से जड़ से उसको तोड़ काट दीजिए तो कहाँ डाली गया, कहाँ पत्ते के, सब सूख जाएंगे। इसी ये सब उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके अनुसार सभी लोग कार्य करते हैं। इसलिए मेरे गोविंद के चरणों में अपना मन लगाओ। मेरा बांके बिहारी मंदिर में जब जाओ दर्शन करने के लिए तो बार बार पर्दा लगता है, बार बार खुलता है। सेकंड में पर्दा लगा, सेकंड में खुलेगा, कभी खाओ की नजर न लगे। तो तेरी अखिया है जादू भरी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी में तू कब से, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी में तो कब से
जय। का नाम अजन्मा है, जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं कि प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। परमात्मा तो भिन्न भिन्न रूप में अवतार करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कहते कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का साम्राज्य बढ़ता है, तब तक मैं हर युग में अवतार लेकर के आता हूं। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ सूर्य धमय विमान। जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जान पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय भगवान की जय। जब जब परमात्मा जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का साम्राज्य बढ़ता है, तो भगवान अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। भगवान की 24 अवतार। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान ने 12 अवतार धारण किया। 12 अवतार के रूप में पृथ्वी को लाकर के उन्होंने स्थापना की। तीसरा संत नारद जी का अवतार। चौथा नर और नारायण। पांचवा भगवान संत बिंदेव जी महाराज का अवतार, जो कपिल भगवान ने आप लोगों के लिए सांख्य शास्त्र दिया, धारण किया। मत्स्य अवतार कब धारण किया था? कि जब सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूबने जा रही थी और सप्तऋषियों की रक्षा करने के लिए, अन्न और जितने भी अन्न थे उनके बीज की रक्षा करने के लिए, महाराज मनु और शत्रुपा की रक्षा करने के लिए, चारों वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। कच्छपा अवतार भगवान ने जब मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके, वासुकीनाग को रई बना करके जब समुद्र मंथन किया जा रहा था, उस समय भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर पर्वत को धारण कर लिया, क्योंकि पर्वत जल में डूब रहा था। एक रूप धारण करके भगवान पर्वत के ऊपर बैठ गए और एक रूप से अपने पृष्ठ भाग पर ले लिए। अब पर्वत हिले न डोले, मथानी चलती है, जैसे मट्टा छाछ जैसे मथा जाता है, उसी प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। उस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था। धन्वंतरी अवतार भगवान जो रूप धारण किया था, जब देवताओं राक्षसों में अमृत का बंटवारा होने लगा, राक्षस अमृत का कलश लेकर के भाग गए। भगवान ने सोचा तो देवताओं का अमृत मिलेगा ही नहीं। भगवान ने तुरंत विष्णु मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर नारी का भेष बनाया भगवान नारायण ने, उस रूप को देख करके राक्षस मोहित हो गए।
श्यामा मृगाक्षी कटिमद्दहीना लंबिम च केशम वचनम सुशीला गंभीर नामी समुदंत लगनम। इतना सुंदर भगवान ने नारी का भेष बनाया, बड़े बड़े केस, गंभीर नाम समदंत लगनम, इतना सुंदर भेष बनाया। उनके नारी को मोहिनी रूप को देख करके राक्षस मोहित हो गए। क्या किया, आ जाओ हमारी तुम्हें फैसला कर दो। तो भगवान ने कहा देखो हमारे ऊपर विश्वास करते हो, विश्वास नहीं करना चाहिए तुम। बोले क्यों? हमारी फैसला आप ही को करना है। भगवान ने अमृत का कलश ले लिया, राक्षसों से कहा देखो ऊपर ऊपर का अमृत पतली है और नीचे की गाढ़ी गाढ़ी अमृत है, इसलिए पहले पतली अमृत देवताओं को पिला लेना। देवताओं की तरफ से भगवान ने अमृत पिलाना शुरू किया। जो राहु नाम का जो राक्षस था वो जान गया ये भगवान नारायण है, मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अमृत बांट रहा है। और कहीं अमृत खत्म हो गया तो हम लोग को नहीं मिलेगा। वही राहु देवता का वेश बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। सूर्य ने भगवान, चंद्रमा ने भगवान से इशारा किया प्रभु ये वही राहु नाम का राक्षस है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, उसका सिर कट गया। वही राहु और केतु के नाम से जानी जाती। संबल ग्राम मुख्य से संबल नाम का ग्राम होगा, उसी ग्राम में एक ब्राह्मण की कन्या 9 साल की रहेगी। उसी कन्या के गर्भ से कलंकी भगवान का अवतार होगा। अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्मियों संत जनों की रक्षा करेंगे। राजकुमार के रूप में घोड़े पर सवार होकर के विनाशाय च दुष्कृताम, अधर्मियों का नाश करेंगे।